जय मां सरस्वती। फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे नोम चोम्स्की का सिद्धांत, यानी कि नोम चोम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था इसके बारे में और सिद्धांत में क्या क्या बताया उन्होंने। ठीक है, तो नोम चोम्स्की का मानना था कि जो भाषा का विकास है बच्चों में, बच्चों के अंदर एक लैड डिवाइस होती है, ठीक है ना, जो कि प्राकृतिक क्षमता होती है जिससे बच्चा अपने आप ही आ करके और भी चीज़ें इनबिल्ड करता है और तेज़ी से सीखता है। ठीक है, अब बताइए व्याकरण जैसे नियम कितने कठिन कठिन नियम है वो बहुत ही इजी वे में सीख जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को नोम चोम्स्की ने बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नोम चोम्स्की का सिद्धांत, अगर पूछा जाए कि नोम चोम्स्की ने के सिद्धांत का नाम बताइए तो क्या हो गया? भाषा का सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए भाषा का सिद्धांत जो होता है वो बच्चे में, ये देखिए बच्चे के शुरुआती 5 वर्ष तक के लिए है। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया बच्चों के शुरुआती 5 वर्ष तक है। अब जिसमें बच्चा क्या करता है, देखिए बच्चे में सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, और वो सार्वभौमिकता होती है। ठीक है ना, बच्चा यूनिवर्सली हर चीज़ों को अडॉप्ट करता जाता है, सीखता रहता है। देखिए अब जो भाषा का सिद्धांत है इनका वो बेस्ड किस पर है? तो लैड थ्योरी पे। ठीक है, लैड क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसमें क्या होता है भाषा अधिग्रहण युक्ति, इसकी हिंदी है। अब इसमें होता क्या है, जो भाषा है देखिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, है ना, उन रूल्स को, उन नियमों को बच्चा कैसे सीखता है ना। तो बच्चा क्या करता है, उसके अंदर, इनका मानना था कि जो बच्चा है उसके अंदर एक जन्मजात क्षमता होती है सीखने की जो जन्मजात क्षमता होती है उसमें क्या होता है, बच्चा ढेर सारे व्याकरण के नियमों को धीरे धीरे स्टेप वाइज करके वो सीखता जाता है। तो ये इन्होंने अपनी लैड डिवाइस में बताया। तो यहाँ एक आप नोट कर सकते हो कि ये प्राकृतिक क्षमता होती है। ठीक है, जो बच्चे को कोई भी भाषा या हर चीज को सीखने में मदद करती है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिफरेंट अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग संरचनाएं, नियम, ग्रामर रूल्स की। ठीक है, और कोई होते हैं ना कि सेम होते हैं पर स्ट्रक्चर उनके बहुत ही डीप होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को वो सीख लेता है बच्चा। अब देखिए इनके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो पहला है लैड, यानी कि भाषा अधिग्रहण युक्ति। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो भाषा है वो एक काल्पनिक उपकरण है। ठीक है ना, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे के मानव मस्तिष्क में, ठीक है ना, ये एक अंतर्निहित क्षमता होती है सीखने की, जिसमें बच्चा सीमित इनपुट डिवाइस से, ठीक है ना, इनपुट से भी जटिल व्याकरण सीख पाते हैं। बहुत ही कठिन कठिन नियम होते हैं व्याकरण के, वो सब सीख पाते हैं बच्चे। देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक ग्रामर। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहे हैं चोम्स्की जी, इनका मानना है कि सभी भाषाओं में कुछ मूलभूत जन्मजात व्याकरणिक नियम और संरचनाएं समान होती हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये सब जो मानव मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद होती हैं। अब देखिए किसी का नाम बोल रहे हैं तो वो संज्ञा है, पापा, मम्मी, ये सब जो बोलते हैं तो क्या बच्चा आकर के ही तो तुरंत सीखने लगता है ये सब? तो यानी कि उसके माइंड में ये चीजें हैं पहले से ही। संज्ञा, क्रिया, विशेषण, कोई अच्छा है ना, विशेषता ही तो बताते हैं विशेषण। तो ये सारी चीजें उसके मानव मस्तिष्क में पहले से ही होती हैं। कुछ रूल्स, ठीक है, जो वो यहाँ पर आकर के उनको और तेजी से सीखने लगता है। नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर, सतही संरचना और गहरी संरचना। अब देखिए सतही संरचना में क्या है, ये जो होती है वो भाषा का बाहरी रूप होता है। भाषा का बाहरी रूप क्या, जैसे जो बच्चा शब्द है, ध्वनियाँ हैं, इनको सुन रहा है, ठीक है ना, जो इनको सुनता है तो ये क्या है, भाषा का बाहरी रूप है, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो है डीप स्ट्रक्चर है, तो डीप स्ट्रक्चर में ग्रामर के रूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उनको बच्चा बहुत ही इजी वे में सीख लेता है।
ये बात है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इनेट एबिलिटी, यानी कि जन्मजात क्षमता। तो बच्चों में ना भाषा सीखने के लिए उनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनमें भाषा सीखने के लिए वातावरण की जरूरत नहीं, वातावरण के साथ ही साथ जो सीखने की क्षमता जो उनके अंदर आनुवंशिक होती है ये भी जरूरी है, ठीक है। तो जन्मजात क्षमता में उन्होंने क्या बताया कि बच्चों की भाषा सीखने के लिए केवल वातावरण की ही जरूरत नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता जो कि आनुवंशिक होती है वह भी आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए, तो अब इनके बारे में एक सिंपल वर्ड्स में हम लोग जान लेते हैं कि नोम चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है। तो क्या बताता है, उन्होंने बताया कि हम भाषा को नकल करके नहीं बल्कि जन्म से मिली एक भाषा सीखने की मशीन यानी कि लैड के जरिए सीखते हैं, जो हमें दुनिया की सभी भाषाओं के मूल नियमों को समझने की शक्ति देती है, ठीक है। तो ये हो गया इन सिंपल वर्ड्स नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है अपने लैंग्वेज थ्योरी में। तो उन्होंने क्या कहा है कि हम भाषा को नकल करके नहीं बल्कि जो लैड डिवाइस होती है ना उसके जरिए हम सीखते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इससे क्या प्रभाव हुआ, जब इनकी थ्योरी आई तो उस समय क्रांति छा गई किसमें, जो भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के रिसर्चर्स थे उनमें क्रांति छा गई। क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि जिससे ये माना जाने लगा कि जो भाषा सीखना है वो सिर्फ नकल या व्यवहार का परिणाम नहीं है बल्कि एक जटिल और जन्मजात संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन पे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। ये सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 है संकेतिक भाषा, ऑप्शन 2 सार्वभौमिक व्याकरण, ऑप्शन 3 बुनियादी शिक्षा एंड ऑप्शन 4 व्यावहारिक ज्ञान। तो बताइए, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत में उन्होंने सीधे बताया ना यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। भाषा कैसे कार्य करती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अधिग्रहण का अर्थ है या भाषा अधिग्रहण लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर। देखिए ऑप्शन 1 बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। ऑप्शन 2 कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। ऑप्शन 3 किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। एंड ऑप्शन 4 एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना। तो क्या आप ये बताइए, क्या कुछ स्पेशल भाषा पद्धति के बारे में बताया है? लैड के बारे में बताया ना उन्होंने, लेकिन लैड को उन्होंने ये भी तो बताया है कि वो प्राकृतिक है, इनेट क्षमता है ना। तो क्या ये होगा? नहीं। फिर देखिए किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर, नहीं, अपनी स्वयं की मातृभाषा। फिर देखिए एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ केवल एक भाषा सीखना, नहीं। इसमें यह है कि बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना, क्योंकि बच्चा क्या होता है वो अपने आप सीखने लगता है। कुछ चीजें तो उसके अंदर कुछ रूल्स तो होते ही हैं, पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाषा लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया गया है? व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए इनको जाना गया है। क्या है? ऑप्शन 1 एडवर्ड थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 नोम चॉम्स्की एंड ऑप्शन 3 एफ स्किनर एंड ऑप्शन 4 कोहलबर्ग। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा कहा है नोम चॉम्स्की को। आप ये लर्न कर लो कि नोम चॉम्स्की को व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।